क्या है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं और थैंक यू दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई गन के बारे में जिसको डीआरडीओ की लैब टीआरडीई की तरफ से बनाया गया है और प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। दोस्तों इस गन का नाम है उकरम और जब सोशल मीडिया के ऊपर इसकी फोटोग्राफ निकल के आई थी तो बहुत सारे ओपिनियंस आए। लेकिन दोस्तों हमारी टीम में जो गर्ल्स को रेगुलरली यूज करते हैं वो एक ही सीरीज वगैरह यूज कर चुके हैं और उनको इस गन के साथ परेशानी नहीं दिख रही है और उनके हिसाब से एक डिसेंट गन है। अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को देखेंगे दोस्तों 6R716 की 70,000 यूनिट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है और आने वाले समय में इसका एक रिपीट ऑर्डर दिया भी जाएगा। लेकिन जो गन भारत का मेन स्टे होने वाली थी यानी कि AK-203 वह प्रोडक्शन रन स्टार्ट होने के बाद में वापस से बंद हो गई है। इसका कारण ऑब्वियस है क्योंकि रशिया के साथ में किसी भी तरीके का डिफेंस ट्रांजैक्शन करना इस समय आसान नहीं है। लेकिन भारत और रशिया मिलकर चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में ये चीज क्लियर होने के चांसेस हैं। इस गन को लेकर जब हम देखते हैं हर जगह पे तो कई लोगों ने ये भी कहा कि डिजाइन बेटर हो सकता है हैंड गार्ड और चार्जिंग हैंडल को लेके। लेकिन जिन लोगों के पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है जो गन चला रहे हैं जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस में है तो मेन चीज ये देखा जाएगा कि हमारे सैनिकों की क्या राय है क्योंकि यूजर एक्चुअली वही है। साथ ही चार्जिंग हैंडल को लेकर जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है ये गन उसी तरीके से बनाई भी गई है। दोस्तों पर्सनली इन सांस में जो चीज सबसे ज्यादा खराब लगी लोगों को वो है ऑरेंज कलर का ब्लॉक। ये बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि उनको एक ऐसी गन चाहिए थी जो ड्रिल फ्रेंडली भी हो, यानी परेड में जब उसका प्रयोग किया जाए तो वो हाथ के टैब के साथ में अच्छी आवाज करे। इसके अलावा इंडियन आर्मी का मानना है कि अगर हैंड ग्रिप F4 टाइप की होगी तो आपको वर्टिकल हैंड ग्रिप की आवश्यकता पड़ेगी जो बेसिकली अननेसेसरी एक्सेसरी है। ये हो गया दोस्तों इसका डिस्कशन। लेकिन गन के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 5.56 मिलीमीटर फायर करने में सक्षम है, यानी कि एक प्रॉपर बैटल राइफल है और इस हिसाब से आप इसको 6R716 के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 7.6251 मिलीमीटर कैलिबर फायर करने में सक्षम है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर की है। मैक्सिमम लेंथ की अगर बात की जाए तो 1000 मिलीमीटर लंबी है, लेकिन इसका वेट 4 किलोग्राम से भी कम का है। अगर ऑपरेशन मोड की बात की जाए तो गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोर्ड का प्रयोग करती है। मोड ऑफ फायर की अगर बात की जाए तो सिंगल और ऑटो दोनों तरीके की मोड इसमें है। 20 राउंड्स की मैगजीन होगी। रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट का होगा। इसके ऊपर हर तरीके की साइट्स और एक्सेसरीज लगाई जा सकती हैं क्योंकि इसके चारों तरफ पिटनी रेल होने वाली है। लेकिन इससे पहले भी डीआरडीओ की तरफ से कई सारी गन डिजाइन की गई थी और प्रोटोटाइप बनाए भी गए थे। इसी वजह से दोस्तों कई लोगों ने कहा कि जब तक एक गन टेस्टिंग पूरी कंप्लीट नहीं कर लेती और ऑर्डर नहीं दे दी जाते हैं तब तक इसको लेकर ओपिनियन शायद नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जरूरत यह है कि प्राइसिंग को भी समझा जाए। इस गन को डीआरडीओ की लैब टीआरडीई की तरफ से डिजाइन किया गया है लेकिन बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा जिससे इससे पहले गन नहीं बनाई है। कंपनी का नाम है डिवीपा और इनकी द्वारा सब असेंबलीज, क्वालिटी टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैक्स इन सभी का कॉस्ट मिलाकर केवल 16,52,000 रुपए ही चार्ज किए गए हैं। इस टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान इस कंपनी ने SSS डिफेंस और जिंदल ग्रुप को हराया है। वहीं पर कल्याणी ग्रुप टेक्निकल फेज के दौरान ही डिस्क्वालीफाई हो गया था। एक मोमेंट के लिए पॉज करके आप सोचिए कि 16,50,000 रुपए में एक नया प्रोटोटाइप को पूरी तरीके से बनाना, उससे रिलेटेड असेंबली, सब असेंबलीज, मशीनिंग, टूल्स सबको सेटअप करना और वो सब चीजें तब जब इसके ऑर्डर्स को लेकर किसी भी तरीके की गारंटी नहीं थी। ये चीज दिखाती है कि यहाँ पर किस तरीके का कंपटीशन है। वैसे कमेंट सेक्शन और बताने की डिफेंस सेक्टर के अंदर जो गन्स और वेपन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं क्या उनके ऊपर बढ़त होनी चाहिए, क्या और प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए जो डिफेंस सिस्टम के लिए गन्स और मिसाइल और वेपन्स बनाने में भारतीय सेना की हेल्प करे, इंडियन गवर्नमेंट की मदद करे, और क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी कई प्राइवेट सेक्टर्स की मदद करनी चाहिए ताकि वो और आए और इन जगहों पे अच्छे हथियार हमारे सैनिकों के लिए बेटर चीजें, बेटर इक्विपमेंट बनाए ताकि जब वो सरहद पे लड़ रहे हो तो उनको किसी भी चीज की मुश्किलात ना हो। और दोस्तों अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता लिखिए। क्या आप भी जाना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में तो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में। थैंक यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है हमारी वीडियोस देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को और ज्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, ताकि उनको भी डिफेंस रिलेटेड और इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडिया की हर न्यूज समय समय पे मिलती है क्योंकि हम हर रोज आपके लिए वीडियो लेके आते हैं बहुत मेहनत करके दोस्तों।
इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, और 1000 लाइक्स कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा देंगे और अपनी स्टोरी पे लगाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों फिर ये वीडियो को हम हर रोज लेकर आते रहेंगे। और अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट कीजिए और आपको वीडियो कैसे लगी ये भी बताना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।